बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ के हवाले से हमारा जो आज का मौजू है वो है सूरत मुज़म्मिल के आमाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक के अंदर हर आयत, हर सूरत, हर लफ्ज़, हर हरफ अपने अंदर अजाइब व गराइब रखता है और इल्म के खैर व बरकत के फ्यूज़ात के समुंदर पे नहा है इसके अंदर। और सूरत मुज़म्मिल एक ऐसी बबरकत सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कलाम है कि जिसकी तासीर, जिसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा है। सूरत मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैर व बरकत का जिक्र फरमाया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन अलक़ाबात से मुखातिब फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त इरशादात फरमाए, वो भी कमाल हैं, उनके मज़ामीन भी कमाल के हैं। तो आमिलीन हज़रात, उस वक़्त तक कोई आमिल नहीं बन सकता जब तक वो सूरत मुज़म्मिल का कोई चिल्ला या अमल ना करे, क्योंकि सूरत मुज़म्मिल बहुत बड़ा हिसार का और इलाज का अमल है। सूरत मुज़म्मिल का मजबूत आमिल जो होता है वो जिन्नात का समझे बादशाह होता है। जिन्नात उसके आगे टस से मस नहीं हो सकते, शयातीन उसके आगे हिल नहीं सकते, पर नहीं मार सकते। सूरत मुज़म्मिल का जो मजबूत आमिल है, क्योंकि सूरत मुज़म्मिल के 18 मोकलात हैं जो सबसे पावरफुल और मजबूत मोकलात हैं। सूरत मुज़म्मिल का हम अक्सर अपने शागिर्दों को भी ये चिल्ला करवाते हैं और अपने मरीजों को भी इसकी पढ़ाई हम बताते हैं इजाज़त के साथ। सूरत मुज़म्मिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बरक़ात इसके अंदर रखी हैं कि सूरत मुज़म्मिल पढ़ने वाले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन से, जिन्नात से, जादू से, हर किस्म के खबीस अरवा से और दुश्मनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत फरमाते हैं, रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं, फ्यूज़ व बरक़ात के दरवाजे खुलते हैं। जो सूरत मुज़म्मिल का विर्द करता है, इसका अमल करता है और इसके अमल पर मदावमत करता है, यानी मुस्तकिल इसको अपने अमल में रखता है। सूरत मुज़म्मिल को पढ़ने के 4-5 तरीके हैं जो मारूफ हैं, जो हमारे अपने ख़ास अमाल हैं। एक तो वो अमल है जो हम अपने मरीजों को बताते हैं, एक वो अमल है जो हम खुद भी पढ़ते हैं और अपने शागिर्दों को भी उसका चिल्ला करवाते हैं। वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो 111 एक मखसूस तादाद में पढ़ना होता है, 111 बार सूरत मुज़म्मिल को बिला नागा, वो आम आवाम के लिए नहीं है। तो सूरत मुज़म्मिल की मैं 4 तरकीबें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इनमें से किसी भी तरकीब के मुताबिक सूरत मुज़म्मिल को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, खैर व बरकत के दरवाजे आपके ऊपर खुलेंगे। पहली तरकीब ये है जो बिल्कुल आसान और बिल्कुल आम आवाम के लिए है, वो ये है कि आप फजर की नमाज के फौरन बाद सूरत मुज़म्मिल को आप बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़ेंगे। फजर की नमाज पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ सूरत मुज़म्मिल को आप 3 बार पढ़ेंगे और इसको आप 41 दिन तक पढ़ लें। आप इसके पावरफुल आमिल बन जाएंगे अपनी ज़ात की हद तक। आप किसी को दम नहीं कर सकेंगे, किसी का इलाज नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपकी ज़ात और आपकी ज़ात से मुतल्लिका लोग, आपके बीवी बच्चे, अहल व याल इससे महफूज हो जाएंगे। आप इसके अमल को कर लीजिए। 3 बार सूरत मुज़म्मिल फजर के बाद आपने पढ़नी है। दूसरी तरकीब ये है, एक तो 3 बार फजर के बाद आपने सूरत मुज़म्मिल बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है और 41 दिन तक पढ़ लें, उसके बाद आप दिन में 1 बार पढ़ सकते हैं। अब इसकी दूसरी तरकीब ये है कि आपने सूरत मुज़म्मिल बिस्मिल्लाह के साथ फजर की नमाज के बाद ही, इसका एक वक्त आपने मुकर्रर रखना है, फजर की नमाज के बाद ही आपने सूरत मुज़म्मिल बिस्मिल्लाह के साथ 7 बार पढ़नी है। 7 बार पढ़ के आप इसको 41 दिन तक मुकम्मल कर लें बिला नागा। और ख़वातीन जो हैं वो नागे के दिन दोबारा काउंट करके उसको पूरा कर लें। नागे के दिनों में ना पढ़ें, दोबारा उसको पढ़ के 41 दिन मुकम्मल कर सकती हैं। इसी तरह आप सूरत मुज़म्मिल को 41 दिन पढ़ने के बाद आप रोज़ाना 1 बार पढ़ें फजर के बाद बिस्मिल्लाह के साथ और अपने ऊपर फूंक लें। ये आपका, आपके अहलो याल, बीवी बच्चों का इसका हिसार हो जाएगा और आप हर चीज़ से महफूज हो जाएंगे और इसके फ्यूज़ व बरक़ात भी आपको मिलेंगे, रिज़्क़ हलाल मिलेगा, गैबी अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ होगी।
तीसरी तरकीब इसकी ये है जो इससे ज़रा ज़्यादा पावरफुल है, वो ये है कि आपने सूरत मुज़म्मिल को बिस्मिल्लाह के साथ फजर की नमाज के बाद ही आपने 11 बार पढ़ना है। आप 11 बार सूरत मुज़म्मिल को हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ है। बाद लोग बार बार मैसेज करके फ़ोन करके पूछते हैं जी बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। एक बात याद रखिए, किसी भी सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह लाजमी होती है। आप 1000 बार भी एक सूरत को पढ़ेंगे, छोटी सूरत हो या बड़ी हो, बिस्मिल्लाह उसका लाजमी जुज़ है, बिस्मिल्लाह के साथ ही आपने पढ़ना है उसको। तो इसी तरह आप 11 बार बिस्मिल्लाह के साथ फजर के बाद सूरत मुज़म्मिल को पढ़ेंगे और 41 दिन आप इसको पूरा कर लें। ख़वातीन नारे के दिन निकाल के बाद में उतने दिन को मिला के पूरा करके 41 दिन की काउंटिंग मुकम्मल कर लें। इस तरह 11 बार पढ़ने के साथ भी आपका एक मजबूत हिसार होगा जो आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ आपके अहलो याल, बीवी बच्चे और आपकी फैमिली सबका हिसार हो जाएगा। आप हिसार की नीयत से और शिफा की नीयत से इसको पढ़ेंगे तो हिसार भी होगा और मुख्तलिफ आपको फ्यूज़ व बरक़ात भी मिलेंगे। इसका चौथा और आखिरी अमल जो अवाम के लिए है, आमिलीन के लिए नहीं है। आमिलीन के लिए हम 111 बार 41 दिन का चिल्ला करवाते हैं, उसके साथ तर्क हवानात, जलाली और जमाली परहेज होते हैं और वो दरिया के किनारे या कब्रिस्तान में करवाया जाता है। वो अवाम के लिए नहीं है। अवाम के लिए जो इसका आखिरी चिल्ला है वो 41 बार का है। बिस्मिल्लाह के साथ फजर की नमाज के बाद ही आपने 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और 41 दिन तक पढ़नी है। इसमें आपने सिर्फ बड़े गोश्त का परहेज करना है और कोई परहेज नहीं है। ये बड़े गोश्त के परहेज के साथ आपने 41 बार बिस्मिल्लाह के साथ 41 दिन सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है और किसी पानी पे आप रोजाना दम भी कर सकते हैं। वो पानी भी आपका अक्सीर किस्म का आब हयात बन जाएगा। आप किसी बीमार के ऊपर पानी का छिड़काव करें, बीमार को पानी पिलाएं। जिस तरह हमारा दम वाला पानी होता है उस पर हमारे कई साल की रोजाना की पढ़ाइयाँ हैं, कई सैकड़ों की तादाद में बाद सूरतें और वज़ाइफ की जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं, हम एक पानी पे दम करते हैं, अपने मरीजों को पानी में मिला के हम वही दम वाला पानी देते हैं। वो दम वाला पानी इतना अक्सीर होता है कि जिस्म के अंदर दाखिल होकर जिस्म के अंदर जो खून के अंदर वायरस की शक्ल में, बैक्टीरिया की शक्ल में, जरासीम की शक्ल में जो शयातीन और खबीस किस्म के जिन्नात और बीमारियों की, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के लिए जो जिस्म में दाखिल होते हैं, वो जैसे ही दम वाला पानी आब हयात हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो वो सारे असरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे निकलने शुरू हो जाते हैं और वो एक किस्म का अक्सीर पानी हो जाता है। अगर आप इसी दम वाले पानी के अंदर आब जमजम मिला लें तो और बेहतर है। अगर इसमें बारिश वाला पानी आप साफ इकट्ठा कर लें, छत पे कोई बर्तन रख के वो मिला लें, वो और बेहतर है। इससे पावर और बढ़ जाती है। अगर आप चंद तिनके इसमें खालिस ज़ाफ़रान के डाल लें तो इससे तासीर और बढ़ जाती है, खुशबू भी आती है। और ये ऐसे ज़ाफ़रान की और दम वाले पानी की जो तासीर है, इससे खबीस और गंदे और काफिर जिन्नात चीखें मारते हुए भागते हैं और नूरानियत और रूहानियत मिलती है मरीज को भी, पढ़ने वाले को भी और पानी पीने वाले को भी। ये आपका चौथा अमल है जो आपने 41 बार कर सकते हैं। ये जरा बड़ा अमल है, आम आवाम इसको नहीं कर सकती। जो इसको करना चाहे वो इजाजत भी है, उसको हमारे तमाम अमाल की, तमाम देखने और सुनने वालों को आम इजाजत होती है। तो आप इसको सदका जारिया की नीयत से आगे भी फैलाया करें, खुद भी इससे फायदा उठाएं और हमें भी दुआ में याद रखें। आप जो भी पढ़ाई करें वो पढ़ाई करने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पे हमें उस पढ़ाई का हदिया किया करें ताकि हमें भी उसका फ़ायदा हो रूहानी तौर पे और हमारी इजाज़त से आपको उसकी पूरी बरक़ात और फ्यूज़ मिले और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाए। 41 बार पढ़ने के साथ भी आप दिन में 3 बार, 7 बार या 11 बार अपने मामूल में रख सकते हैं। मसरूफियत है, टाइम नहीं होता तो 41 दिन 41 बार का चिल्ला करने के बाद भी आप दिन में 1 बार भी पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें, फिर मगरिब इशा किसी भी वक्त आप दिन में 1 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेंगे तो वो उसका अमल आपके काबू में रहेगा और मुदावमत में रहेगा और उसके पूरे फ्यूज़ व बरक़ात आपको मिलते रहेंगे। ये बहुत बाबरकत अमल है, बहुत मुजरब अमल है। इस हद तक मुजरब है कि सूरत मुज़म्मिल के अमल के बगैर कोई इंसान आमिल नहीं बन सकता, जिन्नात जादू के मरीज का इलाज नहीं कर सकता, जिन्नात जादू से हिफाजत नहीं हो सकती, हिसार नहीं हो सकता। ये इतना मजबूत अमल है। अगर आप इसका अमल करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबीस किस्म के शयातीन से, गंदे जिन्नात से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। हर किस्म के जादू का खात्मा होगा, बंदिश का खात्मा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाएंगे, खैर व बरकत भी अता फरमाएंगे और अजर सवाब तो अलहदा से आपको मिलेगा क्योंकि अल्लाह का कलाम
है। अल्लाह का कलाम जब आप पढ़ेंगे, बवज़ू होकर पढ़ेंगे, खुशबू लगा के पढ़ेंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह की मखलूक़ात भी आपसे मोहब्बत करेंगी, और नेक मुसलमान जिन्नात जिनको हम मौकलात कहते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के नेक जिन्नात भी आपसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे, अपनी रहमत के साए में भी ले लेंगे, आपको परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों से भी निजात देंगे, आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे। आपको और क्या चाहिए, और हमें इसका अजर और सवाब भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजर मुस्तमिर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।